हाँ, वो ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये वैज्ञानिक जो थे ग्रेगर जान मेंडल, जो ऑस्ट्रिया देश के ब्रूनसाइड के निवासी थे, ये रहने वाले ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया जो यूरोप महाद्वीप में आता है, ब्रूनसाइड के निवासी थे, पेशे से चर्च के पादरी थे। इन्होंने आनुवंशिकी पर बहुत सारे प्रयोग किए, जंतु को लेकर, प्लांट को लेकर के, लेकिन इनका सबसे सक्सेस जो एक्सपेरिमेंट रहा वो मटर के पौधों के द्वारा इन्होंने 14 जोड़े लक्षणों को लेकर के इन्होंने प्रयोग किया था आनुवंशिकी पर। और उसके तहत उन्होंने 3 नियम बनाए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक यानी जो गैमेट बनते हैं, जो पूर्णतः गैमेट होते क्या है, अगुणित होते हैं, बताते हैं आपको। युग्मकों का शुद्धता का नियम ये होता है नेक्स्ट, शुद्धता का नियम। और जो तीसरा नियम इनका जो था, तो सबसे पॉपुलर नियम है, वो है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। स्वतंत्र व्यूहन, अब व्यूहन क्या नियम, ये इन्होंने बनाया व्यूहन का। इस नियम, अब यहाँ बारी से जानते चले। प्रभाविता का नियम में जैसे ये नियम ऐसा नियम है कि 2 प्लांट हम लेते हैं, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, 2 पौधों को लेकर के हमने यदि एक सारणी बनाई, तो इस प्रकार से कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो इनके द्वारा जो प्लांट बन के तैयार होगा, ऐसे चीज को करिए, तो ये हाँ ऐसी चीज ये, तो ये बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से 2 पौधे प्राप्त हुए और एक प्लांट और भी प्राप्त होता है, जो हम कैपिटल टी की संख्या देते हैं, है ना। और इसके बाद एक प्लांट और हुआ जो स्मॉल टी। तो इस प्रकार से 4 प्लांट हमने प्राप्त हुए, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उल्टा हो गया, स्मॉल टी कैपिटल कर लीजिए, और टी टी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये प्लांट जो होगा पूर्णतः प्रभावी होगा, ये आंशिक प्रभावी होंगे और ये अप्रभावी। इसका जो रेशियो बनेगा वो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का बना, 1 संबंधे 1 प्रोपोर्शनल 2 प्रोपोर्शनल 1 का रेशियो इससे बना। यानी प्लांट इसमें से एक जो हुआ पूर्णतः प्रभावी माना गया और एक पूर्णतः अप्रभावी। इसमें प्रभावी कौन हुए, ये जो 3 प्लांट आए, ये आंशिक है और ये पूर्ण है। इस प्रकार से ऐसे नियम को उन्होंने प्रभाविता का नाम दिया। डोमिनेंट ऑफ लॉ भी इसकी संज्ञा देते हैं बीच में। और ये नेक्स्ट जो आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक देखिए स्टूडेंट्स, युग्मक क्या होते हैं, जो पूर्णतः अगुणित होते हैं। युग्मक जो होते हैं वो पूर्णतः अगुणित होते हैं। तो देखिए आप, किसी का भी युग्मक हो, चाहे प्लांट का हो चाहे वो जंतु का हो, युग्मक सदैव हमेशा अगुणित होते हैं, अगुणित। इसको हम अंग्रेजी में हैप्लॉइड है। जैसे मान लीजिए हम 2 युग्मक लेके चलते हैं, एक XY और दूसरा है XX। तो ये XY क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल, क्योंकि XX है, XY है। तो इसमें ये एक अलग गैमेट है और ये अलग गैमेट है, इसको युग्मक की संज्ञा देते हैं। तो ये अलग युग्मक और ये क्या है, दोनों अगुणित। और इन दोनों अगुणित युग्मकों के मिलने से क्या बनता है, ये द्विगुणित हो जाता है। इन दोनों अगुणित युग्मकों के मिलने से ये द्विगुणित होते हैं, जो 2n की संज्ञा देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, n प्लस ये हो गए, दोनों के मिलने से 2n द्विगुणित होता है। तो इसको हम, तो कहने का मतलब ये द्विगुणित हुआ, उसके पहले जो लक्षण इसके अंदर आएंगे, जब ये हमारा युग्मक पूर्णतः शुद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धताएं नहीं होंगी इन गैमेटों में, तो इससे उत्पन्न होने वाले जो अगली पीढ़ी के जो लक्षण होंगे, जीव जंतु बनेंगे, वो पूर्णतः शुद्ध माने जाएंगे। तो इसमें अशुद्धता आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे नियम को उन्होंने युग्मकों के शुद्धता का नाम दिया। तीसरा जो उन्होंने बनाया स्वतंत्र व्यूहन का नियम। इस नियम को, उनका नियम जो था काफी पॉपुलर रहा है। इस नियम के तहत उन्होंने नियम बनाया है, पुनेट की चौखाने विधि कहते हैं। पुनेट के की कर लीजिए चौखाने विधि। अब कहेंगे पुनेट की चौखाने, एग्जाम वगैरह में पूछा भी जाता है, पुनेट की चौखाने विधि क्या है। पुनेट की चौखाने का मतलब ये हो कि इसमें कुल 16 खाने बनाए जाते हैं और 16 खाने को बना करके हम 4
प्रकार के लक्षणों को लेकर के संकरण की क्रिया कराते हैं। और संकरण कराने के बाद जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बताया भी था, तो संकरण करा करके इसमें एक रेशियो प्राप्त होता है। वो रेशियो 9 संबंधित 3 संबंधित 1 का रेशियो होता है। तो कुल 16 लक्षणों की मुझे प्राप्ति होती है। और इस 16 लक्षणों में जो होते हैं 9 लक्षण क्या होंगे, पूर्णतः प्रभावी होंगे। देखिए जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये 3 जो है आंशिक प्रभावी होते हैं और ये पूर्णतः एक जो है आप देख रहे हैं, एक जो होगा अप्रभावी लक्षण होता है। इस विधि को हम पुनर्ट की चौथानी विधि कहते हैं। और इसमें जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया है, तो इस प्रकार से ही रेशियो में 9 संबंधित 3 संबंध 1 संबंध 1 का रेशियो प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसको पुनर्ट की चौथानी विधि कहते हैं। अक्सर बोर्ड में देखा जाता है तो ये सिस्टम जरूर दे देता है 2 नंबर में, पुनर्ट की चौथानी विधि बनाने की विधि। तो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो होता क्या है देखिए, कोई दो लक्षण लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी लक्षणों को ले लिया और लेकर के एक संकलन किया करके हम कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षणों को बनाता है। इससे 4 युग्मक हम और प्राप्त करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, और लक्षणों को बनाते हैं स्मॉल टी। यही लक्षण हम चारों खानों में डाल करके और इसका हम संकलन कराते हैं। और संकलन कराने के बाद ये पुनर्ट की चौथानी विधि प्राप्त होती है, जो इसका रेशियो 9 संबंधित 3 संबंध 1 का होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मेंडल के 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, युग्मों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र विभव का नियम। इसी आधार पर उन्होंने मक्खियों को लिया, कुछ जीव जंतुओं को लेकर के इन्होंने लक्षण प्राप्त किए। अब अगला टॉपिक इसी को लेकर के चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को बोलते हैं लिंग निर्धारण। जैसा कि आप जानते हैं, मानव में या किसी जीव में लिंग का निर्धारण होता है। एक ही गर्भ से मेल और फीमेल दोनों की उत्पत्ति होती है। तो ये कैसे होता है, इसको जानना आप, ये होता कैसे है, क्रोमोसोम्स, ये आप जानते होंगे कि क्रोमोसोम्स, इसको अंग्रेजी में गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स और हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। मानव को लेकर लीजिए, मानव के अंदर देखा जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। इस 46 गुणसूत्र को जोड़े में देते हैं तो 23 जोड़ा गुणसूत्र हुआ। इसमें से 23 जोड़े में से देखिए 22 जोड़े जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनको हम ऑटोसोम की संख्या देते हैं। ऑटोसोम्स ये होते हैं। और एक जोड़े जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो एक जोड़ी है जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी में एक्स वाई और एक्स एक्स के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसके माध्यम से ये नर और मादा अलग अलग रूप में उत्पत्ति लेते हैं। तो एक जोड़ा जो है, इसी प्रकार से मानव के लिए है। अन्य जीव जंतुओं में आप देखिए तो जरूरी नहीं कि सारे जीव जंतुओं के अंदर एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 होते हैं, कुत्तों में 20 होते हैं, मटर में आप मटर की जो हमने चर्चा की इसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से हर एक जीव के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। हर एक गुणसूत्र के अंदर जान लीजिए कि लिंग गुणसूत्र आपको अवश्य मिलेंगे। इसी लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ये लिंग का निर्धारण होता है। यक्ष मानव को लीजिए तो एक्स वाई गुणसूत्र मानव के अंदर पाया जाता है नर में, और मादा में देखिए हमेशा एक्स वाई ही आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो वाई और एक्स दोनों का जब संयुग्मन होता है तो हमेशा मेल की उत्पत्ति होती है। एक्स और एक्स की संकरण होता है तो हमेशा फीमेल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से दोनों का निर्धारण को देखा जाए तो इसमें से 2 मेल और 2 फीमेल की उत्पत्ति होती है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही।